हैसियत देख कर सर झुकाना कायरता के लक्षण हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करो, अमीरों की बात सुनो और ताकतवर के सामने झुक जाओ। पर क्या यही सच्ची विनम्रता है? क्या हैसियत देखकर सर झुकाना समझदारी है या एक प्रकार की कायरता? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब लड़का और उसका गुरु इस प्रश्न का उत्तर जीवन से पाकर दुनिया को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। राजा गांव एक शांत और सुंदर जगह थी। वहीं एक गरीब लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। वह मजदूर का बेटा था, दिन भर खेतों में काम करता और रात में पुरानी किताबों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता। अर्जुन के मन में एक बात हमेशा चुभती थी। जब भी गांव का अमीर जिम्मेदार आता, सब उसके सामने सर झुका लेते, चाहे वह कितना भी गलत क्यों ना हो। अर्जुन को यह ठीक नहीं लगता था। वह सोचता, अगर कोई बड़ा आदमी है तो क्या हम अपनी आत्मा को गिरवी रख दें? क्या सच्चाई केवल पैसे और हैसियत से तय होगी? उसकी यही सोच लोगों को खटकती। वे कहते, अर्जुन तू अपनी औकात देख, ऐसे बड़ों से आंखें मिलाना पाप है। लेकिन अर्जुन चुपचाप कहता, मैं पाप तब करूँगा जब मेरे विचार झुक जाएंगे, मेरा नहीं। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। तभी एक वृद्ध साधु मिले, गुरु वशिष्ठ। उनकी आंखों में तेज था और बाड़ी में करुणा। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और क्या खोज रहे हो इस जंगल में? अर्जुन ने कहा, मैं सत्य खोज रहा हूँ गुरुजी। मेरी आत्मा कहती है कि हैसियत देखकर सिर झुकाना गलत है, पर लोग मुझे बदतमीज कहते हैं। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए, बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही जीवन से मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। गुरु ने अर्जुन की पहली परीक्षा ली, राजा के दरबार में सच कहना। गुरु वशिष्ठ अर्जुन को एक नगर के राजा के दरबार में ले गए। वहाँ राजा अपने धन और शक्ति पर गर्व करता था। उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी आत्मा अमीर है। मैं झूठ बोलकर आपको खुश नहीं कर सकता, इसीलिए सच ही बोलूँगा। राजा ने हंसकर पूछा, क्या तुम मुझे महान मानते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, आपकी हैसियत बड़ी हो सकती है, पर इंसान वही महान होता है जो दूसरों का आदर करता है, डर नहीं फैलाता। मुझे आपसे भय नहीं, लेकिन आदर तभी मिलेगा जब आप योग्य बनेंगे। अर्जुन ने अपनी इतनी बड़ी बात बहुत साधारण शब्दों में कह दी। सारी सभा सन्न रह गई, पर अर्जुन बिल्कुल डरा नहीं। गुरु वशिष्ठ बोले, पहली परीक्षा उत्तीर्ण। अर्जुन ने सत्य के आगे हैसियत को नहीं झुकाया। अब अर्जुन को गांव में एक दूसरे जिम्मेदार के पास भेजा गया, जिसने उसके पिता की जमीन हड़प ली थी। जिम्मेदार ने कहा, अगर तू मेरे सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांग ले तो मैं तेरे पिता की जमीन लौटा दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं सिर तभी झुकाता हूँ जब सामने भगवान हो या गुरु हो, अन्य मैं किसी के सामने
सर नहीं झुकाता हूँ, अन्याय करने वाले इंसानों के सामने नहीं। जमींदार गुस्से से चिल्लाया, तू जानता है मैं कौन हूँ? अर्जुन ने बिना डरे शांत होकर कहा, आप सिर्फ एक अमीर व्यक्ति हैं, पर आपकी सोच दरिंद है। मेरी गरीबी तो समय की है, पर आपका अहंकार आपकी कमजोरी है। यह सुनते ही जमींदार ने अर्जुन को गांव से निकल जाने की धमकी दी, लेकिन गुरु वशिष्ठ वहीं पहुंचे और बोले, दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण हुई। अर्जुन ने सिद्ध किया कि आत्मसम्मान बेचा नहीं जाता। फिर गुरुजी ने अर्जुन की तीसरी परीक्षा लेनी चाहिए, अपनों के तानों से टूटना नहीं। अर्जुन का पूरा गांव अब उसके खिलाफ हो गया। लोगों ने कहा, तू पागल हो गया है, गुरुजी तुझे भड़का रहे हैं, तुझे अपने गांव परिवार से अलग करना चाहते हैं। ये ढोंगी बाबा हैं, कभी तो सर झुका लिया कर। अपने गांव के लोग हैं, अपने गांव के अमीर लोग हैं, हम उनके आगे सर नहीं झुकाएंगे तो फिर किनके आगे सर झुकाएंगे? जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन उनका सम्मान किया करो। अर्जुन टूटने लगा। उसने गुरुजी से कहा, क्या मैं गलत हूँ? सब कहते हैं कि मैं जिद्दी हूँ, मैं घमंडी हूँ, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता हूँ, मैं गलत करता हूँ। क्या मैं सही हूँ? ये आप बताएं मुझे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा सच्चाई का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है। अगर सब तुम्हारे साथ हो तो समझो तुम झूठे रास्ते पर हो। खुद से पूछो, क्या तुमने कभी किसी का अपमान किया? नहीं, तुम बस अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, दृढ़ संकल्प के थे। उन्हें महात्मा की बात अच्छी लगी और उससे वे संतुष्ट था कि वह जो भी करता है अपने आत्मसम्मान के लिए करता है। उसका जो दिल कहता है, उसकी जो अंदर की आत्मा बोलती है, वो वही करता है। वो गलत रास्ते पर नहीं जाता है, वो किसी के सामने नहीं झुकना चाहता है। समय बीतता गया, अर्जुन ने पढ़ाई की, मेहनत की और एक दिन बड़ा अफसर बन गया। अब वही गांव के लोग उससे मदद के लिए हाथ फैलाने लगे। जिम्मेदार गिर गया और उसके पास अब ना तो ताकत थी, ना तो उतना धन, ना तो अब उसकी कोई बात सुनता था। अब ज़्यादातर अर्जुन से ही सब मदद मांगने के लिए आते थे और राजा भी अब बुजुर्ग हो चला था। अर्जुन ने सभी की मदद की, लेकिन किसी के सामने घमंड नहीं किया। लोगों ने पूछा, अब जब तू बड़ा आदमी बन गया है, तब भी तू सर क्यों नहीं झुकवाता किसी से? सबकी मदद ऐसे ही क्यों करता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान हैसियत देखकर झुके। आत्मा की आवाज़ से जो झुकता है वही विनम्र है, लेकिन डर से जो झुकता है वह कायर है। गुरु वशिष्ठ ने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तू सिद्ध कर दिया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। तेरी ये कहानी आने वाली पीढ़ी को सिखाएगी कि हैसियत देखकर झुकना कायरता नहीं, आत्महत्या है। जब तक आत्मा जीवित है, इंसान अमर है। दूसरों की हैसियत देखकर झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आत्मसम्मान का त्याग है। सच्चा सम्मान वही है जो सच बोलने की हिम्मत रखे। डर के आगे झुकना आसान है, लेकिन सच्चे
साहसी वही होते हैं जो अन्याय के सामने डटते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएं, आत्मा की आवाज़ सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन करती हैं। तो हमेशा आप लोग ये बात याद रखें कि हमें कभी भी किसी के सामने हैसियत देखकर नहीं झुकना चाहिए। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।